स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? हमारी भक्ति भक्त ध्रुव की तरह होनी चाहिए। तो ध्रुव अभी 4-5 साल का इतना छोटा बालक होता है और उसकी सौतेली माँ के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है और अपने पिता की गोद से उठाकर कहा जाता है कि इस गोद में बैठने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, तो आप इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। और ध्रुव बालक चला जाता है अपनी माँ के पास और माँ से शिकायत करता है कि मुझे दूसरी माता जी ने ऐसा कहा कि इसके अधिकारी नहीं हो, आप इसका अधिकारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो उसने कहा, बेटा आपकी माँ ने ठीक कहा, क्योंकि अगर आपको पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनना है तो ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी पे जा करके तपस्या करके उस बड़े परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने के लायक बनो। और ध्रुव भी छोटा बालक ही था, उसे कोई समझ नहीं थी, परंतु उसने जैसे माता ने इशारा किया उस ओर चल दिया। और पहाड़ी पर चलते चलते उसे कौन मिलते हैं? नारद जी मिले। वो नारद जी ने कहा, उस बालक को ध्यान की विधि सिखाई कि ऐसे ध्यान करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ध्रुव एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या करने लगे। तो शुरू में तो उन्होंने एक सेब का फल खाया और फिर 3 दिन बाद उन्होंने फल खाया, फिर उसके बाद 6 दिन बाद, फिर 9 दिन बाद, ऐसे करते करते उन्होंने 3 महीने के बाद पानी ही पिया और पानी के बल पर ही साधना करते रहे, ध्यान करते रहे, परमात्मा को पुकारते रहे। और फिर 6 महीने के बाद उन्होंने बोला कि मैं हवा से ही काम चला लूंगा, और हवा ही ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने श्वास भरी और फिर श्वास ही नहीं ली, अपने ब्रह्म रंध्र में रोक करके परमपिता परमात्मा को ऐसे पुकारा कि भगवान विष्णु को साक्षात उनके समक्ष आना पड़ा और उन्होंने भक्त ध्रुव को दर्शन दिए। और उन्होंने कहा, बेटा आप क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकार मांगता हूँ, पर जो सबसे बड़ा मेरा परमपिता परमात्मा है उसकी गोद में बैठने का। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आसमान ही मेरी गोद है और मैं आपको अपनी गोद में बिठाता हूँ। आसमान में ध्रुव तारा जो है उसके नाम से विख्यात हुए। तो अगर हमारा हठ, हमारी भक्ति ऐसी होती है ध्रुव की तरह,
तो हमें भी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। तो चलिए, मेरी आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना, यही अभ्यर्थना है कि छोटा सा भजन गुनगुनाते हैं ताकि हमें भी अपने परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाएं, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे भीतर ही हैं। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने दिल में देख लूं, तुझे अपने दिल में देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में देख लूं। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, तेरी ज्ञान गंगा तरंग हो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंगत रंग हो। मेरी काम क्रोध से जंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से मान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में देख लूं, तुझे अपने मन में देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। जो मिले विचार अटल मिले, जो मिले विचार अटल मिले। मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। हे जग पिता, हे जग प्रभु। मैं शहीद मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं शहीद मन को मिटा सकूं, मैं किसी के काम भी आ सकूं। मैं किसी को अपना बना सकूं, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी मधुर जुबान दो, मैं किसी को अपना बना सकूं। मुझे ऐसी
ऐसे मधुर जुबान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में देख लूं, तुझे अपने दिल में देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु।